topic, and these are the important topic, like all the domains, cognitive, affective and psychomotor domains, which are very very important for all the competitive exams like EMRS, CTET and other टीचिंग एग्जाम्स. तो दीज आर द डोमेन्स जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर. एंड लेट्स डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फ्रॉम ऑल दीज डोमेन्स. जितने भी डोमेन्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनते हैं वो सब हम इस पूरे एक सिंगल वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कोग्निटिव डोमेन्स. तो कोग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन्स, NEP 2020 बोलता है कि हमें तीनों डोमेन्स को लेके बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है. तो सो NEP 2020 टॉक्स अबाउट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन एंड टेकिंग कंसिडरेशंस ऑल द डोमेन, कोग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स. नेक्स्ट वन, कोग्निटिव डोमेन्स को किस चीज़ की बात करता है? हेड की बात करता है, स्किल्स की बात करता है, हमारे इंटेलिजेंसी की बात करता है, इंटेलेक्चुअल की बात करता है. तो जो भी हमारा दिमाग से हम रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें चलती हैं कोग्निटिव डोमेन्स के अंदर आती है. जो हमारा ब्रेन है, मेमोरी है, स्किल्स हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, तो इसकी बात करता है हमारा कोग्निटिव डोमेन्स. तो बेसिकली बहुत बार पूछा जाता है कि हेड, कोग्निटिव डोमेन किसकी बात करता है? हेड की बात करता है, दिमाग की बात करता है, मेमोरी की बात करता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करता है कोग्निटिव डोमेन्स. ये किसने दिया था? बेंजामिन एस ब्लूम्स ने दिया था ये कोग्निटिव डोमेन्स. तो कोग्निटिव डोमेन वाज गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम्स. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला जो उसका कोग्निटिव डोमेन्स था उसके अंदर जो हमारे उसने पॉइंट्स रखे थे वो थे नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. तो इसने ये हायरार्की दी थी. सबसे पहले जो बेस से नीचे से उसने लिया था नॉलेज. सबसे पहले उसने बोला नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस ज्ञान को हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं. तो कॉम्प्रीहेंज करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको उस नॉलेज को यूटिलाइज करना नई सिचुएशन में. अप्लाई करना का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने नॉलेज को लिया है, ज्ञान हमें मिला है, या जो भी हमने ज्ञान सीखा है किसी चीज़ से, अपने इंद्रियों के द्वारा जो हमने ज्ञान को सीखा है उस ज्ञान को कैसे हम अप्लाई करते हैं नई सिचुएशन में, वो आता है एप्लीकेशंस के अंदर. एनालिसिस के अंदर आता है कोई भी चीज़ हम तोड़ के पढ़ते हैं, हम उसको डिस्टिंग्विश करके पढ़ते हैं, उसको हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं, वो आता है एनालाइज के अंदर. सिंथेसाइज में आता है जब हम किसी भी चीज़ को, हम अपने सब्जेक्ट्स को, किसी भी टॉपिक को हम जोड़ के पढ़ते हैं, हम उसको ज्वाइन करके पढ़ते हैं, हम उसको वी कैन से दैट उसको कंबाइन करके पढ़ते हैं, ज्वाइन करके पढ़ते हैं, जोड़ कर, टू ज्वाइन, टू कंबाइन. तो हम इसके कीवर्ड्स हैं. इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसको जज करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको, या तो हम उसको डिसीजन दे रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन. तो सबसे पहले जो बेंजामिन एस ब्लूम्स थे उन्होंने एक ये डोमेन्स में दिए थे, और ये के बेसिक उनके जो उनके लेवल्स थे डोमेन्स के वो थे नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसाइसिस एंड इवैल्यूएशंस. नाउ उसके बाद उन्होंने 2001 में इसको रिवाइज किया था. जो ब्लूम्स की जो हमारी कोग्निटिव डोमेन्स था उसको रिवाइज किया गया था 2001 में. पूछा जाता है सीटेट के पेपर में कि कब इसको रिवाइज किया गया था? 2001 में. एंड इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो सिंथेसाइसिस था सबसे इसमें इन पहली वाली जो उनके लेवल्स थे उसमें सबसे जो टॉप मोस्ट में इवैल्यूएशन आता था. लेकिन उन्होंने क्या किया, इवैल्यूएशन को जो हमारी पुरानी नई वाली जो हमारी लेवल्स थे उसमें उन्होंने सिंथेसाइसिस को रिप्लेस कर दिया. किससे? इवैल्यूएशन. तो सिंथेसाइसिस बीन रिप्लेस बाय द इवैल्यूएशन. सिंथेसाइसिस को रिप्लेस कर दिया था इवैल्यूएशन से, और टॉप मोस्ट लेवल बन गया था हमारा क्रिएट. तो क्रिएट जो था वो हमारा 2001 का टॉप मोस्ट लेवल बन गया था. तो सबसे पहले जो नई वाली इनकी रिवाइज वाली थी उसमें वो तो थी क्रिएट कम्स इन द टॉप. तो क्रिएट वाला जो पार्ट था टॉप में आ गया था और इवैल्यूएशन सेकंड लास्ट बन गया था. लेकिन जो पहली वाली उनकी डोमेन्स दिया था उसको जो टॉप मोस्ट लेवल था वो था इवैल्यूएशन. नाउ जो नया वाला उनका लेवल था वो वर्ब फॉर्म में था, ING फॉर्म में था, और जो पुराना लेवल था उनका वो नाउन फॉर्म में था. तो दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स रिलेटेड टू कोग्निटिव डोमेन्स जो बेंजामिन ने दिए थे. 2001 में रिवाइज किया गया था. सिंथेसाइसिस को इवैल्यूएशन से रिप्लेस किया गया था, टॉप मोस्ट लेवल बन गया था क्रिएट करना. तो जो नए वाला जो था लेवल्स थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो रिमेंबरिंग में क्या था? सबसे बेस में था रिमेंबरिंग. तो रिमेंबरिंग की बात करें, रिमेंबर, इसके कीवर्ड्स हैं रिमेंबर करना, रिकॉल करना. जब हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, देख कर उसको याद कर रहे हैं, हमने कोई भी नॉलेज ली उसको याद कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं. जो भी हमने नॉलेज ली है उसको हम रिकॉल कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं. फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. उस नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, उस नई सिचुएशन में उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग करना.
नाउ जो भी हमने सीखा है, अंडरस्टैंड किया है, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं. यूज लर्न थिंग्स इन अ न्यू सिचुएशन. जब हमारे सामने कोई भी नई सिचुएशंस आती है, नया कोई क्वेश्चन आता है, नई कोई सिचुएशंस आती है, तो हम कैसे अपने जो ज्ञान है हमारे अंदर उसका यूटिलाइज करते हैं नए सिचुएशन में, उसको बोलते हैं अप्लाई करना. एनालाइज का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना. दीज आर द कीवर्ड्स. ये पूछा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन में जैसे कोई कीवर्ड्स आ जाएगा, डिस्टिंग्विश करना, एग्जामिन करना, कंपेयर करना, ब्रेक डाउन करना, तो होता है एनालाइज करना. जब हम किसी भी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, एग्जामिन करते हैं, कंपेयर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो दीज आर द कीवर्ड्स फॉर एनालिसिस करना. नाउ इवैल्यूएट, क्योंकि सिंथेसाइजेस को 2001 की जो हमारे लेवल्स उसको हटा दिया गया था, उसकी जगह इवैल्यूएट आ गया था. तो इवैल्यूएट का मतलब होता है जज करना. जब हम किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, या तो हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं, या तो उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको रैंक कर रहे हैं, उसको मार्क्स दे रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में, तो वो होता है दीज आर द कीवर्ड्स फॉर द इवैल्यूएट. डिसीजन, जज, इवैल्यूएट, सपोर्ट एंड डिफेंड. नाउ द लास्ट टॉप मोस्ट इज क्रिएट. इन 2001 लेवल्स जो थे कोग्निटिव डोमेन्स का, तो बिल्ड, डेवलप्स एंड कंस्ट्रक्ट. किसी चीज़ को डेवलप करना, क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग को, उसके अंदर कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज को बिल्ड करना, डेवलप करना. दीज आर द कीवर्ड्स फॉर द क्रिएट. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विच आर यूज इन द एग्जाम्स रिगार्डिंग द ऑल द लेवल्स. बिकॉज दीज लेवल्स, ये लेवल से क्वेश्चन बनते हैं और पूछा जाता है कि बताओ ये वाली चीज़ें कौन से लेवल्स में आती हैं, ये वाली चीज़ें कौन सी लेवल्स में आती हैं. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ हॉट्स एंड लॉट्स. एनालाइज, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. फ्रॉम एनालाइजर्स टू क्रिएटिंग ये आता है हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग. एंड फ्रॉम रिमेंबरिंग टू अप्लाई ये आता है लो ऑर्डर थिंकिंग. से पूछा जाता है कि लॉट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हॉट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. तो लॉट्स के अंदर आता है हमारा रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई. और हाई ऑर्डर थिंकिंग, HOTS मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आता है एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएटिंग. नाउ the next one is affective domain. Affective domain is given by, it's the heart. Affective domain talks about the heart. Affective domain talks about our feelings, our values, our attitudes. So these affective domain talk about the feelings, talk about the heart, talk about the values, attitudes, etc. It was given by the David Krathwal. तो David Krathwal ने दिया था affective domains एंड टॉक्स अबाउट द लेवल्स. जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो थे रिसीव, आर से रिसीव, सबसे बेसिक नीचे से ऊपर रिसीव, देन रिस्पॉन्ड, देन वैल्यू, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कैटरेसिंग. तो रिसीव करना, सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको रिसीव करते हैं. जब हम देख कर किसी चीज़ को, कि कोई भी सिचुएशन हम लिसन करके रिसीव कर रहे हैं, हम देख कर रिसीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, तब उसको फिर हम उसको रिस्पॉन्ड देते हैं. जब हम कोई चीज़ नॉलेज ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, वो होता है रिस्पॉन्ड करना. वैल्यू करना, फिर हम क्या करते हैं, जो भी आइडिया है, थिंग्स है, पर्सन, उनकी हम वैल्यू करते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब होता है अरेंज प्रॉपरली. हम उसको प्रॉपर वे में जो भी थिंग्स थी या जो भी पर्सन्स था, सिचुएशन थी, उसको हम अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रॉपर वे में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना. और कैटरेस्टिंग होता है ब्रेक डाउन. किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जब हम ब्रेक डाउन करके पढ़ रहे हैं, उसको ब्रेक करके, किसी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को जब हम ब्रेक डाउन करके उस सिचुएशन को देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैटराइजिंग करना. तो रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग, कैटराइजेशन, दीज आर द levels of affective domains. These are the keywords: receive, listen and attention, respond, actively respond, value, ideas and things, person की जब हम वैल्यू कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग मतलब उन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रॉपरली, कैटराइजिंग मतलब जब हम किसी भी बड़ी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटी छोटी चीज़ में पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं कैटराइजेशन करना. Now the next one is psychomotor. The psychomotor talks about the hand, physical and manual activities. तो psychomotor domains talk about the hand. तो head, heart and hand. It's very very important. पूछा जाता है कि psychomotor domain किसकी बात करता है? hand की. physical and manual activities की बात करता है. इसमें जो लेवल्स आते हैं वो होता है, सबसे पहला जो नीचा लेवल होता है इमिटेशन, मैनिपुलेशंस, प्रिसिशन एंड आर्टिकुलेशंस एंड नेचुरलाइजेशन. तो दीज आर द लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स. इमिटेशन करना, मैनिपुलेशंस, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशंस एंड नेचुरलाइजेशंस. इसमें जो हमारे कीवर्ड्स बनते हैं, तो इमिटेशन में क्या हो रहा है, जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, उसको देखना, उसको बोलते हैं इमिटेट करना, इमिटेशन करना. देन मैनिपुलेशन मतलब उसको फिर देखकर परफॉर्म करना, उस एक्टिविटी को, उस पट्टी को देखकर फिर हम उसको परफॉर्म करें, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन. प्रिसाइज मतलब उसको कितना एक्यूरेटली हम उस सिचुएशन को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, वो होता है प्रिसिशन करना, प्रिसाइज. आर्टिकुलेशन मतलब स्किल परफॉर्म, हम कितने स्किल से उस चीज़ को फिर परफॉर्म कर रहे हैं, आर्ट के थ्रू हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, वो होता है आर्टिकुलेशन. और नेचुरलाइजेशन क्या होता है, हाई लेवल परफॉर्मेंस. जब हम सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी हाई लेवल परफॉर्मेंस देते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन. तो दीज आर द कीवर्ड्स फॉर द दिस: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन एंड आर्टिकुलेशन. सो दीज आर द कीवर्ड्स फॉर द साइकोमोटर डोमेन. सो इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक
all the domains in the single frame: cognitive, affective, and psychomotor domains. So these are the important topics. Thank you.